हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गिग इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा एंड रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो ये जो गिग इकोनॉमी टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गिग इकोनॉमी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। इसकी डिफिनेशन सबसे पहले देखिए। द गिग इकोनॉमी रिफर्स टू अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब टिपिकली फैसिलिटेटेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब जो गिग इकोनॉमी है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरली दी जाती है या बढ़ाई जाती है या काम दिया जाता है। ठीक है। जो शॉर्ट टर्म होता है, फ्लेक्सिबल जॉब होता है। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो, टेम्परेरी वर्क होता है। टेम्परेरी वर्क का मतलब क्या होता है, जो इसमें वर्कर होते हैं उनको किसी एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है। ठीक है, वो परमानेंट पोजीशन नहीं उनको मिलती है, काम हुआ उनको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेरी वर्क। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो वर्कर होता है उसको स्वतंत्रता होती है, मतलब वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है अपना काम का टाइम, किस टाइम वो काम करेगा, वो किस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, किसके साथ काम करना चाहता है। उसी तरह एक और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है गिग इकोनॉमी की, प्लेटफॉर्म मीडिएशन। मतलब वो चाहे किसी भी काम कर ले, ऊबर पे काम कर ले, अपवर्क पे काम कर ले, चाहे स्विगी पे काम कर ले, चाहे जोमेटो पे काम कर ले, तो किसी पे भी जाके काम कर सकता है, उस कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। बेसिकली जो गिग इकोनॉमी है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले भी डिजिटल एरा से पहले भी फ्रीलांस वर्क होते थे, लोगों को काम दिया जाता था, काम होने के बाद उनको पैसे दिया जाता था, बात ख़त्म। ठीक है, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट था। लेकिन जो अभी का न्यू एरा आया, जो इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, जिसने गिग इकोनॉमी को क्या हुआ है, बहुत ही तगड़े से बूस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। और जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जैसे एआई क्या है, एआई मशीन लर्निंग, ये दोनों मिल के क्या किए, जो कॉन्सेप्ट है गिग इकोनॉमी का, इसको और बढ़ाया है। कैसे, जॉब मैचिंग के थ्रू, इनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस, इंक्रीजिंग इफिशिएंसी इन सर्विस डिलीवरी। तो बहुत चीज़ों में इन्होंने हेल्प किया है, क्या, एआई और मशीन लर्निंग ने। ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में आती है तो वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर करती है। तो उसीलिए इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट देखेंगे गिग इकोनॉमी का। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो जॉब क्रिएशन हुआ है, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, जॉब क्रिएशन तो हुआ है, जिसके कारण जो बेरोजगार थे उनको इनकम भी मिली है, उनको जॉब भी मिली है। ठीक है। दूसरी चीज़, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेसेस को एक तरह से एक इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया है। इसके थ्रू क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने हिसाब से जितना उनको काम है उतने लोगों को वो हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा, एक चीज़ और, गिग वर्क इज अ प्लेटफॉर्म वर्क। ठीक है, ये तो अभी आपने देखा डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क, बट नीति आयोग डज डिफाइन सम नॉन प्लेटफॉर्म वर्क। नीति आयोग क्या करती है, कुछ नॉन प्लेटफॉर्म वर्क को भी एज ए गिग वर्कर मानती है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन नहीं है कि यही गिग वर्कर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करती रहती है। अब इसके कुछ इशू हैं और चैलेंजेज हैं। ठीक है, तो सब ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आएगा तो उससे प्रॉब्लम, डेफिनेटली कुछ लोगों को प्रॉब्लम तो होगा ही। सबसे पहले क्या है, नॉट टेक्निकली एम्प्लॉई ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब क्या होता है, जो युवा वर्कर होता है, जैसे स्विगी और जोमेटो पे डिलीवरी बॉय होते हैं, वो काम तो करते हैं स्विगी जोमेटो के लिए, लेकिन वो उसके एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ठीक है, उन्होंने बस डिलीवरी से उनको मतलब होता है। देयरफॉर द कंपनीज आर अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन। अब जो डिलीवरी बॉय हैं उनके जोमेटो और स्विगी के, वो एम्प्लॉय तो नहीं है, इसलिए वो उनको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, एंड रिटायरमेंट पे कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब नुकसान है वर्कर के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, गिग वर्कर डू नॉट हैव एनी लेबर राइट्स। तो उनके पास कोई लेबर राइट नहीं है, सिंस दे आर हार्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो वो कुछ कोई अपना क्लेम नहीं कर सकते हैं कुछ। ठीक है, तो इसलिए है। दे आर पेड लेस, और उनको कम पैसे भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू
क्योंकि बहुत ही बुरी हालत है। आप गिग वर्कर को देखिए, वो काम बहुत ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मेहनत वाला काम है। उनको कोई, जिससे कि अभी उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, वो भी तो बाहर काम करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा, और मेन चीज़ डाटा की भी कमी है। कितने लोग काम करते हैं, कैसा उनको पैसा दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब डाटा रहता है तभी उस पर रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेन काम क्या है कि डाटा कलेक्ट करना, और जो डाटा हो वो जेन्युइन हो। अब कुछ डाटा कलेक्ट किए गए हैं तो उनको देखते हैं। स्टैटिक्स क्या है? 56% क्या है? न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन द गिग इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हुई है? 56%। दैट इज़ ग्रेट। नेक्स्ट क्या है? 77 लाख गिग वर्कर इन इंडिया इन 2011 टू 2021, मतलब 2021 तक कितने गिग वर्कर हैं? 77 लाख, जो बढ़ के कितने होने वाले हैं 2030 तक। एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बताया कितने वर्कर होने वाले हैं, ठीक है। तो वो आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब कुछ पॉलिसी, अब कोई भी चीज़ आई है तो उसका पॉलिसी तो रेगुलेशन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। तो क्या है, कुछ सबसे पहले ग्लोबल अप्रोच को देख लेते हैं, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में नियम क्या है? कैलिफोर्निया AB5 लॉ। तो वहाँ पे कुछ नियम बनाया गया है, ठीक है, इस नाम से। इसमें क्या बोला गया है? रिक्लासीफाई किया गया है किसको? गिग वर्कर को एज ए एम्प्लॉई। तो उनको भी वहाँ पे गिग वर्कर को एम्प्लॉय की तरह पे देखा जाएगा। तो ऐसा कुछ नियम आया है, ठीक है। इससे वर्कर को बेनिफिट होगा, लेकिन हो सकता है जो बिजनेसमैन हो उनको लॉस होगा। तो इसके भी अलग ही डिस्कशन है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम गिग इकोनॉमिक पर पढ़ते हैं। तो वही सेम चीज़ यूके में भी हुई है, ठीक है। यूके एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन, वहाँ पे भी क्या हुआ गया है, जो गिग वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या गया है, उनको वर्कर की तरह एक सर्टेन राइट्स दिया जाएगा। तो यही काम सबको करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में भी इसकी बात चल रही है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि द गिग इकोनॉमी इज़, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म के लिए है ये। जैसे कि यहाँ पे स्विगी और जोमेटो बहुत ही ज़्यादा यूज़, इसमें मतलब गिग इकोनॉमी में स्विगी और जोमेटो यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है इसको ध्यान में रख के कुछ बेटर रेगुलेशन के लिए काम करने वाली है। इस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, अबाउट लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर्स। तो आने वाले टाइम में आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड का मतलब क्या इसके समाधान हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ गिग वर्कर डाटा, जो मैंने आपको बताया, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू डाटा कलेक्ट बाय ई श्रम पोर्टल, तो ई श्रम पोर्टल के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, हम जो गिग वर्कर है उनको स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जिससे वो और भी क्षेत्र में, फील्ड में काम कर सकते हैं। दूसरा से सोशल इम्पैसिस ऑन एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, हम क्रेडिट दे सकते हैं, मतलब पैसे दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, किसको? वुमेन को, PWDs को, एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को, जो स्मॉल सिटीज़ में, टाउन में, विलेज में स्टार्ट हो रहा है, जिससे कि विलेज एरिया जो है, छोटी सिटीज़ जो है, वहाँ पे भी काम मिल सके, लोगों को बाहर न जाना पड़े, गिग वर्कर की संख्या ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको गिग इकोनॉमी समझ में आई कि नहीं। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दीजिएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।